हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ और आज की क्लास में फिर हम जानेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2024 जो कि 20 जनवरी को पेपर हुआ था दोस्तों, और उसका रिजल्ट जो कि हमारे कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियो के ढेर सारे कमेंट जो कि हैं रिजल्ट को ही लेकर के है, लेकिन उसमें एक कमेंट ऐसा है जिस कमेंट के बारे में जानकारी देना मुझे बहुत जरूरी समझ में आ रहा था, इसलिए वीडियो लेकर आया हूं। और दूसरी बात है कि रिजल्ट की जानकारी आपको लगातार देते आ रहा हूं, जिसमें आप बहुत सारे लोग हमारी बातों से संतुष्ट हैं और बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी है। अभी भी आपको लग रहा होगा बकैती करने आ गया। जी नहीं, बकैती करने नहीं, आपकी उम्मीद जगाने आ गए। बकैती करना ना समझे वो गुरु। आपके कमेंट से ऐसा कुछ लोगों मतलब 1-8%। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि आपका रिजल्ट, जैसा कि मेरे कई वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट 1000% सर कल रविवार को रिजल्ट जरूर आएगा, ऐसा कमेंट आया हुआ था। जी मैं भी चाहता हूं कि रविवार को आपका रिजल्ट 31 जो की तारीख है आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता नहीं। आपकी बातें सच हो जाए मैं भी चाहता, दिली इच्छा मेरी है, और सच में आप भी जानकारी गलत नहीं दे रहे होंगे। कहीं ना कहीं आपने भी कहीं से पता ही किया होगा या कहीं से सुना होगा, शायद आपके द्वारा बताया गया उसमें कि हम भोपाल के जो नवोदय विद्यालय हैं वहां पर हमने पता किया और रिजल्ट कल आएगा। जी बिल्कुल आ जाए, मैं भी चाह रहा हूं कि कल रिजल्ट आ जाए, लेकिन मेरी जानकारी आपकी जानकारी से कुछ अलग है। मेरी जानकारी यह है गुरु कि नवोदय की जो स्टाफ हैं वो भी छुट्टी पर हैं। नवोदय के बच्चे भी होली की छुट्टी में आए हुए हैं, पेपर देने के जस्ट बाद चले आए। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में पहले मैंने जरूर बोल्डली और बिल्कुल प्रेशर देके बोला था कि आपका रिजल्ट 15 मार्च या 16 मार्च के आसपास आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद मैंने बिल्कुल ये समझ लिया, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि 15 मार्च से ही या 16 मार्च से आपकी बोर्ड की कापियां चेक हो रही हैं, कि नवोदय विद्यालय पर भी उनके सेंटर है, वहां पर भी कापियां चेक होती हैं। तो वो वहां से 31 मार्च तक तो आपकी कापी चेक हो रही है। अब इसके बाद बोर्ड का रिजल्ट बनेगा, वो बात अलग है। हम जो बात कर रहे हैं कि वहां पर चूंकि व्यस्तता है और उस व्यस्तता में रिजल्ट जारी करके और उस जगह को व्यस्त करने ना ठीक नहीं था, लेकिन ठीक है। अब 31 तारीख बीत गया, मतलब आज है तो 31 तारीख तो बीत गया। अगर रिजल्ट आज आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आज नहीं रिजल्ट आता है दोस्तों तो फिर हमारी बात माननी पड़ेगी आपको, तब तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी ना। हमने कहा था कि रिजल्ट आपका अभी भी देरी होने की संभावना है, उसकी कई वजह है, बट आप सारी वजहों को मानने के लिए तैयार नहीं है और आप कहेंगे ऐसे ही सर आ गए। देखिए सारा प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं, अगर भरोसा है आपको मेरे ऊपर तो प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं और लहती बहती बात कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। और जानते भी है कि बहुत ऑथेंटिक बिल्कुल एक्यूरेट तो मैं जानकारी दे ही नहीं सकता, नवोदय के स्टाफ को नहीं मालूम है। हाँ एक बात जरूर है, चूंकि इधर छुट्टी है तो किसी को शायद बहुत जानकारी नहीं है जो भी स्टाफ के हैं, बट एक बात पहले से आपको बताई जा चुकी है और आपको जानकारी भी होगा कि नवोदय जो विद्यालय है जिले के, वहां पर नवोदय समिति के द्वारा रिजल्ट 1-2 दिन पहले भेज दिया जाता है और 1-2 दिन के बाद उस रिजल्ट को क्या किया जाता है, जो हमारा वहां पर वेबसाइट है वेबसाइट पे डाल दिया जाता है। और वेबसाइट पे डल गया तो छुट्टी नहीं होगी, वेबसाइट पे डल गया तब आपका वहां पे चिपकाया जाता है नवोदय में, और वहां पे जब चिपकाया जाता है गुरु तो आपके यहां मोबाइल नंबर जो उसमें आप दिए हैं उस पर फोन आता है, ट्रिन। अगर आपकी मोबाइल रिचार्ज नहीं है, जो कि मैं पीछे बहुत ज्यादा मैंने इन सब चीजों पर आपके कागजातों पर बहुत ज्यादा वीडियो बनाया, बहुत ज्यादा आपके कमेंटों का जवाब दिया, तो आपके
रिचार्ज होने चाहिए, रिचार्ज नहीं तो रिचार्ज कर लीजिए। मोबाइल अगर खो गई हो तब तो आपको बहुत अलर्ट होना पड़ेगा, सेंटर पे ही जाके अपने नाम देखने पड़ेंगे है कि नहीं नाम, क्योंकि फोन तो आएगा नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो ये बात रही, इस बात को आप भली बात ही समझ रहे होंगे। जो लोग नए होंगे शायद वो पहली बार सुन रहे होंगे, या जो पुराने हो तो उन्हें कई बार इस सुनने को मिला होगा हमारे द्वारा। लेकिन मेन बात मिला जुला के जो मैं बार बार हर वीडियो में प्रेस देता हूं कि आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं दोस्तों तो नवोदय में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत करके रिजल्ट निकाला, नवोदय में जाने के लायक काबिल बने आप, तो मेहनत तो लगातार जारी रखना है। मैंने बार बार जैसा कहता हूं कि नवोदय में जाके नौकरी नहीं मिल गई आपको कि चलो चलेगा कोई बात नहीं, मेहनत बहुत कर लिया, अब नौकरी, अब मंजिल मिल गई। मंजिल ये नहीं है, ये तो पढ़ने का एक रास्ता है, मंजिल पे जाने का एक रास्ता है, मंजिल पहुंच नहीं गया है। इसलिए आप मेहनत करिए, जम के करिए, अभी भी करिए। हाँ, समस्याएं ये भी हैं कि भाई अब अगर रिजल्ट देर होता है तो फिर मुझे एडमिशन लेना पड़ेगा, किसी तरह से मैनेज करिए, करना पड़ेगा भाई। और ज़्यादा देर नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, सूचनाएं वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। हो सकता है एडमिशन की प्रक्रिया में देरी हो, लेकिन रिजल्ट जल्दी ही आएंगे। एडमिशन की प्रक्रिया की देरी की भी वजह है, वो भी आगे बात होगी आपसे जब रिजल्ट आ जाए तो। लेकिन अब मैं आपको वो समाचार देना चाहता हूं, वो जो एक मेरे अभिभावक का ये कमेंट है, कमेंट बड़ा प्यारा मुझे लगा। अभिभावक ने कहा सर, और ये कमेंट इसलिए भी प्यारा है क्योंकि मेरी भी जानकारी में एक बच्ची ऐसी है जिसने ऐसे ही कारणों की वजह से फॉर्म अपने नवोदय के नहीं भर पाए। वो कारण यहां पर इन्होंने बोला है कि सर मैं अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में डालना चाहता हूं, उसके लिए किस स्कूल में पढ़ाना ठीक रहेगा। बहुत अच्छी बात है। इनका शायद कहने का मतलब यह है कि किस स्कूल में, प्राइवेट में या सरकारी में। जी, आप प्राइवेट में लिखवाएं या सरकारी में, लेकिन स्कूल रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ही एक स्कूल मेरी जानकारी में, और बच्ची को जब नवोदय के फॉर्म भरने थे, उसने स्कूल से मांगा कि मुझे दीजिए, मेरे फॉर्म भरने हैं। पहले जब बोला तो कहा है ठीक है, जब एन मौके पर, जानते हैं ना 3, 4, 5 का वो चाहिए रजिस्टर्ड में जो नाम नोट होते हैं किस डेट पे, फिर वहां से वो नंबर भी चाहिए, तो वो लोग देने से मना कर दिया, कह नहीं, आनाकानी करने लगे। तब हमसे बोला उसने और मैंने पता किया तो पता चला वो रजिस्टर्ड ही नहीं विद्यालय। बड़ा धोखा हुआ उस बच्ची के साथ। तो ठीक मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि किसी ऐसे विद्यालय से ना कर ले प्राइवेट। पढ़ाई तो अच्छी हो रही होगी, हो सकता है, बट वो विद्यालय ही रजिस्टर्ड ना हो तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। तो आप कोशिश करें पता करके, और जहां पे कि अब आपका यूडाइस फार्म भी भरे जा रहे हैं हर विद्यालय से, तो ये भी पता कर ले क्या वहां के यूडाइस फार्म भरे जा रहे हैं बच्चों के। अगर 3 क्लास से बच्चा एक ही विद्यालय में पढ़ रहा है तो बड़ा अच्छा लगता है, एक ही जगह से सारे सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। अगर कहीं ऐसा हो गया है कि नहीं तो ठीक है, किसी विद्यालय और में। और ध्यान देना है, विद्यालय ज़्यादातर रूरल एरिया में आपके रहें, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहें, तो उसका बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है जितनी सीटें होती हैं या जो बच्चे होते हैं उसका 75% ग्रामीण बच्चे ही एडमिशन नवोदय में पाते हैं, 25% पे ही आपके शहरी बच्चे होते हैं। तो इस चीज़ को भी बहुत ध्यान दें। और जो लोग एडमिशन के कगार पे पहुंचे हुए, जिनका रिजल्ट आया, वो भी अपने कागजात बिल्कुल तैयार कर ले। एडमिशन अब बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। बहुत हमने मतलब इंतज़ार कर लिए हैं, अब फल खाने की बारी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी बातें शायद समझ गए होंगे। एक बात और कि मैं पिछले 1 दिन पहले, मतलब 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आज मैं शाम तक वीडियो जरूर बनाऊंगा और कल सुबह तक वीडियो पड़ जाएगी। क्या नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए मैंने नंबर सिस्टम पर आधारित 5 वीडियो बनाए। छोटा छोटा वीडियो, छोटी छोटी बातें पर ध्यान देते हुए, बेसिक से चल रहा है। आपका बच्चा 3 में हो, 4 में हो, 5 में हो, सबके लिए ये पर्याप्त है। आप एक कमेंट के द्वारा, अगर अभिभावक हैं, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, तो कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं क्या आप हमसे पढ़ना या आप अपने बच्चे को हमसे पढ़ाना उचित समझते हैं। पहले वीडियो को देखिए,
5 वीडियो है, उनको देखिए, उनको समझिए। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे 2025 का करके नवोदय की प्लेलिस्ट होगी, शायद सबसे ऊपर मिल जाए या दूसरे नंबर पे मिल जाए। उस वीडियो को देखिए और अपने बच्चों को दिखाइए आपको कितना समझ में आ रहा है, हमें जरूर बताइएगा। अब लगातार हम फिर अपने सवालों के माध्यम से जुड़ते हैं, और बीच बीच में जब भी मुझे लगेगा कि मुझे जानकारी लेकर के कुछ आनी चाहिए तो मैं जरूर आपके सामने आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।